हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और सबसे पहले श्याम सुंदर जी के दर्शन कर लीजिए। जैसे कि सावन का महीना चल रहा है तो हमने भी सोचा कि चलिए भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए उनके मंदिर में चलते हैं। तो हमारे यहाँ से कुछ ही दूर पे गोला एक जगह है, वहाँ पर भगवान शिव का भव्य मंदिर है और इस मंदिर की काफी मान्यता भी है। भक्त हरिद्वार से कांवर में जल भर के लाके वहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक करवाते हैं। अगर कभी आप वहाँ पर दर्शन के लिए गए होंगे तो आपको जरूर से पता होगा। तो देखिए, जो बात मैं ये आज आपको बताने के लिए जा रही हूँ ये एकादशी के दिन की बात। एकादशी की पूजा के बाद मैंने अपने बच्चों से कहा कि क्या लड्डू गोपाल जी, श्याम सुंदर जी भी हमारे साथ अभिषेक के लिए चलेंगे। तो मेरे बच्चे कहने लगे कि हाँ हाँ, हमारे श्याम सुंदर जी हमारे साथ ही चलेंगे। तो जल्दी से हमने श्याम सुंदर जी को भी रेडी कर लिया और मुझे ऐसा भाव आ रहा है कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी, जो हमारे श्याम सुंदर जी है ना, इनका भी मन था गोला जाने के लिए, क्योंकि मुझे कई दिन से स्वप्न दर्शन ऐसे हो रहे थे। अब होता क्या है, जब हम लड्डू गोपाल जी को, अपने प्यारे श्याम सुंदर जी को लेकर हम वहाँ पर महादेव के मंदिर के पास पहुँचते हैं तो सभी भक्त हमारे श्याम सुंदर जी को इतने प्यार से देखते हैं। कोई तो इनका चरण स्पर्श ही करने लगता है, कोई लोग इनके बहुत लाड लड़ाते हैं। कई भक्तों ने तो इनको अपनी गोद में भी पकड़ा। और जब वहीं पर हमने महादेव जी का अभिषेक किया और वहाँ पर उनको बेलपत्र आदि सभी चीज़ें अर्पित की, अर्पित करने के बाद जब हम मंदिर से बाहर आए, परिक्रमा के सामने ही एक राधा और कृष्णा जी का मंदिर भी था। जब वहाँ पर हम अपने श्याम सुंदर जी को लेके गए, वहाँ पर इनका भव्य स्वागत किया गया। पंडित जी ने बहुत खुश होकर इनकी पूजा करवाई और हमें पता ही नहीं चला कि इनको कब वहाँ नजर लग गई। और अब आप दर्शन कर रहे हैं महादेव जी के, जो कि यहाँ शिवलिंग रूप में विराजमान है। हमने भी यहीं पर ही प्रभु को जल से अभिषेक कराया और दूध से अभिषेक कराया और बेल पत्ते आदि सभी चीजें अर्पित की। अब यहाँ पर हम परिक्रमा करते हुए पहुँच जाते हैं राधा कृष्णा जी के मंदिर में। और वहाँ पर पंडित जी ने दूर से ही कान्हा जी को देख के, हमारे श्याम सुंदर जी को देख के कहा कि पुजारी जी, पहले आप कान्हा जी को अपने पास बुलाएं और उनकी पूजा करवाएं। और ये देखिए, पुजारी जी ने हमारे श्याम सुंदर जी को हमसे लेके और प्रभु के श्री चरणों में वहाँ पर बैठा लिया है। और यहाँ पर देखिए राधा रानी और आप श्याम सुंदर जी, हमारे कान्हा जी के दर्शन आप कर सकते हैं। और वहाँ पर भी एक छोटे से लड्डू गोपाल जी थे। ये देखिए राधा और कृष्णा जी के आप दर्शन कर सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पर चंदन का तिलक लगाया पहले हमारे श्याम सुंदर जी को, और फिर उनका पुष्प से पूजन भी कराया। उसके बाद देखिए हमारे प्यारे श्याम सुंदर जी को कान्हा जी से मिलवाया और फिर राधा रानी जी से उनकी बातें करवाई। ये देखिए उनको मिलवा रहे हैं पंडित जी। पंडित जी ने बहुत अच्छे से हमारे कान्हा जी की पूजा करवाई, हमारे प्यारे श्याम सुंदर जी की। और यहीं पर ही विराजमान था शिव परिवार भी, तो शिव परिवार से भी हमारे श्याम सुंदर जी मिले और फिर पंडित जी ने हमें वापसी दिया। इसी बीच में हमें ये बिल्कुल नहीं पता चला कि हमारे प्यारे श्याम सुंदर जी को नजर लग गई है। जब चीजें हमारे साथ होने लगी तब जाके हमें एहसास हुआ कि कहीं इनको नजर तो नहीं लग गई है। देखिए, जब एक चीज बार बार अगर हमारे साथ होती है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि ये चीजें हमारे साथ क्यों हो रही हैं बार बार। तो हमने भी उस चीज को बहुत गंभीरता से सोचा और देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जब ठाकुर जी के भक्त ठाकुर जी से जुड़ते हैं ना, तो ठाकुर जी भी अपना भाव अपने भक्तों को दिखाते हैं। तो हमें भी ऐसे ही पता चला कि हमारे ठाकुर जी को नजर लग गई है। आप देखिए इनका ये कंगन, ये इनकी चांदी की कड़ूली है ना, और ये बिल्कुल नई मैंने इनको धारण कराई थी, अभी 2 महीने भी नहीं हुए होंगे। और हम इनको ऐसे ही हमेशा पहना के रखते हैं, आपने वीडियो में भी देखा होगा। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी, अपने श्याम सुंदर जी को भी ऐसे ही धारण करे हम इनको लेके गए थे मंदिर महादेव जी के दर्शन करवाने के लिए। अब वहाँ से आते हैं तो बिल्कुल सब ठीक था। अब होता क्या है, वहाँ से आने के बाद मैंने इनको भोग प्रसादी कराने के बाद शयन करा दिया था। अब जैसे मैंने सुलाया इनको, सुलाने के बाद जब 4 बजे के आसपास मैंने प्रभु को जगाया तो मैं क्या देखती हूँ, तो उनकी जो कड़ूली है ये देखिए, इसमें तो पूरे मोती लगे हुए हैं, लेकिन जो दूसरी वाले हाथ की है उसके मोती गायब थे। मतलब कि जो लड़ी लगी हुई थी काले और सफ़ेद मोती की, वो टूट चुकी थी और वो दूर जाके गिर चुकी थी।
देखिए इस कड़ोली को हम नजरिया भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जब बच्चे को नज़र लग जाती है तो तभी ये खंडित भी होती है। ये देखिए चांदी का इसमें तार लगा होता है और ये तार कैसे टूट गया मुझे समझ नहीं आया। इसके मोती भी, मुझे सारे मोती मिल गए हैं घर में ही, क्योंकि देखिए ये इसमें से निकल चुके थे, तार से अलग हट के गिर चुके थे मोती। तब मैंने जाके उनको ढूंढा तो मुझे सारे मोती मिल गए हैं। फिर मैंने क्या किया, ये देखिए इस तरह से धागे में इसको पहनाया है और फिर से अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी, अपने श्याम सुंदर जी की जो ये कड़ोली है इसमें इसको अच्छे से पहना दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ से है ना ज्वेलर्स काफ़ी दूर पे हैं तो हम जा नहीं सकते जल्दी से। तो जब जाएंगे तो तब मैं ये कड़ोली लेके चली जाऊंगी, या तो दूसरी लेके आऊंगी या फिर इसको ठीक करवाएंगे। अभी तो मैं इसको घर पे ही, ये देखिए जो मैंने ये चैन बना के रखी हुई है ना मोती की, वो मैं इसके अंदर डाल के धागे को अच्छे से बांध लूंगी जिससे कि अभी ये चल जाए। अब फिर होता क्या है देखिए, एक तो ये वाली बात हुई। अगले दिन को सुबह में ठाकुर जी को जैसे उठा के मैं जगाती हूँ और जगाने के बाद मैं उनके बिस्तर पे बाहर लेके जाती हूँ, उनको बैठाती हूँ, जलपान आदि पिलाती हूँ, तो क्या देखती हूँ दूसरे हाथ में से, दूसरे हाथ की जो दूसरी नजरिया है वो निकल के दूर पड़ी हुई है। तो ऐसी चीज़ें बार बार होना क्या ठीक है? पता चलती है इन सारी चीज़ों से कि हमारी ठाकुर जी को नज़र लग गई है। फिर मेरे मन में ऐसा भाव आया कि कहीं हमारी ठाकुर जी को नज़र तो नहीं लगी। मैंने अपनी फैमिली में सबको बताया तो मेरे बच्चे भी कहने लगे कि मम्मा हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे थे, वहाँ जो भी देख रहा था सभी इनको प्यार कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो इनको नज़र लग गई है तो आप इनकी नज़र उतारिए। तो फिर मैंने जल्दी से दीपक तैयार करके फिर इनकी नज़र उतारी। ये देखिए यही वाला था वो, ये वाली नजरिया थी, ये खुल के दूर गिर गई थी, अलग पड़ी हुई थी हाथ से इधर। जबकि 2 महीने में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, एक बार भी इनकी नजरिया या इनकी कड़ोली इनके हाथ से निकल के कहीं गिरी नहीं है, ना टूटी है। अचानक से ऐसी चीज़ों का होना तो हमें प्रभु भाव देते हैं, तभी हम उनके भाव को अपने अंदर धारण करके समझ सकते हैं कि हाँ हमारे ठाकुर जी को अब भूख लगी है, प्यास लगी है, अब उनको नजर लग गई है। जब ठाकुर जी ने ऐसा भाव मेरे हृदय के अंदर दिया, मेरे मन में दिया, और मेरे बच्चों के अंदर भी एक साथ इस तरह का भाव आना, तो ये सचमुच में हमारे लिए तो चमत्कार ही है। क्या आपके लड्डू गोपाल जी के साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या राय है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर से कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और वीडियो को अब मैं यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्यारे श्याम सुंदर जी की ओर से प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।